नमस्कार मित्रों। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन कैसे देखें काम धंधे के लिए। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, दशम भाव काम धंधे का होता है, 11वां भाव लाभ का होता है और ये दूसरा भाव धन का होता है। तो 10वें भाव में या 11वें भाव में या सेकंड हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं या कौन से ग्रह देख रहे हैं, उसके अनुसार आप काम धंधा निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समझो दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा ही नहीं है, तो फिर 11वें में देखें कोई बैठा है या कोई देख रहा है। अगर 11वें में भी कोई बैठा है या देख नहीं रहा है, तो 10वें में देखें 10वें भाव में कौन ग्रह बैठा है या कौन सा ग्रह देख रहा है। क्योंकि 10वां भाव काम धंधे का होता है, 11वां दैनिक आय का होता है, डेली इनकम का, और दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है। ठीक है, संचित धन का। तो हाँ, जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था कि दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा होता है या जो ग्रह देख रहा होता है वो भी धन देता है। इवन अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा होता है वो भी धन देता है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की जीवन भर दृष्टि दूसरे भाव पर रहती है। शारीरिक कष्ट दे देगा अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह, परंतु धन अवश्य देगा। अब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। समझो अकेला सूर्य 10वें भाव में बैठा हो या 11वें में बैठा हो या दूसरे में बैठा हो या देख रहा हो, तो किस तरह के काम व्यक्ति को करने चाहिए। तो मित्रों, सूर्य होता है फाइनेंस, ट्रेनर, बैंक, कोचिंग क्लास, इस टाइप के कार्य व्यक्ति कर सकता है। फिर इसके अलावा सूर्य से देखते हैं गेहूँ, तांबा। गेहूँ जो होता है सूर्य का होता है, तांबा भी सूर्य का होता है। फिर जो है मेडिकल, चिकित्सा, क्योंकि ज्योतिष में डॉक्टर सूर्य है, आपने सुना होगा सूर्य चिकित्सा। फिर सूर्य हड्डियाँ होता है तो हड्डी का डॉक्टर। सूर्य प्रेस होता है, प्रिंटिंग प्रेस, तो व्यक्ति प्रेस का काम कर सकता है, क्योंकि कागज जो होता है वो सूर्य का होता है। फिर इसके अलावा जो है व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है, क्योंकि सूर्य क्या है, राजा है, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है। तो ये हुए सूर्य के काम धंधे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य के कॉम्बिनेशन अलग अलग ग्रहों के साथ। समझो सूर्य और चंद्रमा बैठेंगे तो किस तरह का कार्य होगा। सूर्य चंद्रमा, तो मित्रों सूर्य होता है दाईं आँख, चंद्रमा होता है बाईं आँख। तो आँखों से रिलेटेड मतलब चश्मे की दुकान, व्यक्ति चश्मे की दुकान का काम कर सकता है। सूर्य चंद्रमा कागज भी होते हैं, क्योंकि कागज लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी जंगल से मिलती है तो सूर्य की होती है, और कागज़ सफ़ेद होता है इसलिए चंद्रमा का भी होता है। फिर मित्रों, इसके अलावा सूर्य चंद्रमा वाला व्यक्ति फाइनेंस का काम कर सकता है, क्योंकि सूर्य फाइनेंस को बताता है और चंद्रमा जो होता है वो लिक्विड कैश होता है, तो व्यक्ति फाइनेंस का काम कर सकता है। और सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मतलब सूर्य चंद्रमा होते हैं सरकारी नौकरी, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी भी कर सकता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा राजा रानी योग बनाते हैं। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी। ज्योतिष में ऐसा भी बोला जाता है कि सूर्य केंद्र सरकार, चंद्रमा राज्य सरकार। तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में कार्य कर सकता है, परंतु हाँ, उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रयास ज़रूर करने पड़ेंगे। बाकी हाँ, सूर्य चंद्रमा सरकारी नौकरी के लिए अच्छा होता है। अब इसके बाद हम अगली बात करते हैं सूर्य मंगल की। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि कारक ग्रह हैं, तो व्यक्ति को आग से रिलेटेड काम कर सकता है। सूर्य मंगल अग्नि कारक हैं। फिर इसके अलावा जो है व्यक्ति गेहूं का काम कर सकता है, क्योंकि गेहूं जो है सूर्य का होता है और ज़मीन मंगल की होती है, तो गेहूं का काम धंधा कर सकता है। सूर्य सरकार है, मंगल पुलिस है, तो सरकार में पुलिस की नौकरी कर सकता है। सूर्य सरकार है, मंगल सेना है, तो व्यक्ति सरकार में सैनिक के रूप में कार्य कर सकता है। तो इस तरह के कार्य कर सकता है। फिर हम अगली बात करते हैं, सूर्य मंगल वाला बिजली का भी काम कर सकता है। अब सूर्य बुध वाला व्यक्ति बैंक में नौकरी कर सकता है। फिर इसके अलावा ज्योतिष का काम कर सकता है, टीचर बन सकता है। सूर्य बुध टीचर भी होते हैं। सूर्य बुध वाला शेयर बाजार का काम कर सकता है,
और सूर्य बुध, लेकिन शेयर बाज़ार की हमारी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि रोज़ उतार चढ़ाव होते हैं, उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं। फिर सूर्य बुध जो हैं वो हाई पोस्ट होता है, व्यक्ति प्राइवेट में या सरकारी में एक बड़ी पोस्ट पे काम कर सकता है। सूर्य बुध जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का योग बनाते हैं, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग है। सूर्य बुध बहुत बड़ा राजयोग होता है, क्योंकि सूर्य क्या है, राजा है, और बुध राजकुमार है। उसको राजकुमार घोषित किसने किया? सूर्य ने। क्योंकि जब शनि सूर्य का घर छोड़कर चला गया था, तो बुध को गोद ले लिया था सूर्य ने, अपना बेटा मान लिया था और उसको राजकुमार घोषित कर दिया था। तो सूर्य राजा, बुध राजकुमार, इसलिए बहुत बड़ा राजयोग बनता है, इसलिए व्यक्ति को बड़ी पोस्ट मिलती है। अब इसके बाद हम मित्रों, सूर्य बुध जो होता है अकाउंट्स भी होता है, क्योंकि सूर्य बुध कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, अकाउंट्स भी होता है, एमबीए भी होता है। तो व्यक्ति मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकता है, क्योंकि एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो व्यक्ति मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा रहता है, जिसकी पत्रिका में सूर्य बुध एक साथ बैठे होते हैं। अब हम अगली बात करते हैं सूर्य गुरु। सूर्य क्या है? सरकार है। गुरु क्या है? टीचर। तो व्यक्ति सरकारी टीचर हो सकता है, सलाहकार हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है, बैंक में नौकरी कर सकता है, क्योंकि सूर्य फाइनेंस है और गुरु मित्रों धन का कारक ग्रह है। अब हम इसके बाद अगली बात करते हैं सूर्य शुक्र। किसी की पत्रिका में 10वें भाव में, 11वें भाव में या दूसरे भाव में सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हों या देख रहे हों, सूर्य क्या है? फाइनेंस है। शुक्र क्या है? धन है। तो व्यक्ति का फाइनेंस से रिलेटेड काम हो सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं उनकी पत्रिका में सूर्य शुक्र भी पाए। अब बोलोगे कि सूर्य शुक्र तो शत्रु होते हैं, परंतु मित्रों सूर्य जो है वो मान सम्मान है और शुक्र धन है, तो उस व्यक्ति का मान सम्मान उसके धन के कारण रहेगा, तो वो बहुत शहर का करोड़पति अरबपति व्यक्ति हो सकता है। तो सूर्य शुक्र व्यक्ति फाइनेंसर हो सकता है। फिर मित्रों इसके बाद जो है हम बात करते हैं सूर्य शनि की। सूर्य शनि सरकारी नौकरी, क्योंकि सूर्य क्या है? सरकार है, शनि क्या है? नौकरी। तो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है। सूर्य शनि वाला व्यक्ति पिता का काम धंधा कर सकता है, क्योंकि सूर्य क्या है? पिताजी, और शनि क्या है? काम धंधा। तो पिता का काम धंधा कर सकता है। सूर्य शनि वाला राजनीति कर सकता है, क्योंकि सूर्य भी राजनीति है, शनि भी राजनीति है। तो व्यक्ति इस टाइप के कार्य कर सकता है जिसकी पत्रिका में सूर्य शनि हो। सूर्य शनि वाला प्रिंटिंग प्रेस के कार्य में भी सफल पाया गया है। अब मित्रों इसके आगे हम चलते हैं सूर्य राहु। जिसकी पत्रिका में सूर्य राहु एक साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति कर सकता है, क्योंकि सूर्य भी राजनीति है, राहु भी राजनीति है। फिर प्रिंटिंग का काम कर सकता है, क्योंकि सूर्य कागज है और राहु जो है शाही है, तो इसलिए प्रिंटिंग का काम कर सकता है, प्रिंटिंग प्रेस वाला। और टैक्सेशन का काम कर सकता है, क्योंकि टैक्स, सूर्य क्या है? सरकार है, राहु टैक्स है, तो टैक्सेशन से संबंधित काम धंधा कर सकता है। अब हम अगले प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सूर्य केतु। सूर्य केतु वाला हवन पूजन कर सकता है, मतलब पंडित का कर्म कर सकता है। सूर्य केतु सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है, क्योंकि सूर्य सरकार है, केतु झंडा है, तो सरकारी बिल्डिंग पर, सरकारी वाहन पर, सरकारी कार्यालयों में आपको दिखेगा झंडा। तो मित्रों सूर्य केतु सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग होता है। मोदी जी की पत्रिका में भी आप देखो सूर्य केतु 11वें भाव में बैठे हैं, सूर्य बुध केतु बैठे हैं। तो सूर्य बुध होता है बड़ी पोस्ट, और सूर्य केतु सरकार, तो सरकार में बड़ी पोस्ट, तो प्रधानमंत्री हैं। अब मित्रों हम अगले ग्रह की बात करेंगे, चंद्रमा। अब चंद्रमा से कौन से काम धंधे देखते हैं? चंद्रमा से देखते हैं खाना पीना, चांदी। चंद्रमा से हर लिक्विड प्रोडक्ट, जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट हैं। फिर चंद्रमा से देखते हैं इंट्यूशन, तो चंद्रमा भी ज्योतिष का कारक ग्रह होता है। फिर मित्रों इसके बाद चंद्रमा से देखते हैं प्रॉपर्टी, सफ़ेद वस्तुएं, वाइट वस्तुएं, और पानी भी चंद्रमा का होता है। लेकिन अनुभव में देखा गया है कि खाने पीने के काम धंधे में सफलता मिलती है। खाने पीने मतलब होटल, रेस्टोरेंट, इस टाइप के काम धंधे।
चंद्रमा का अब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे मंगल के साथ, क्योंकि चंद्रमा का सूर्य के साथ पहले ही बता दिया, सूर्य चंद्रमा, तो सूर्य चंद्रमा या चंद्र सूर्य एक ही बात है। चंद्र मंगल, चंद्र मंगल मित्रों अनाज होता है, तो व्यक्ति को अनाज का काम करना चाहिए। अब अगला चंद्र बुध, चंद्रमा और बुध स्किन डिसीज़ होता है, चर्म रोग, तो व्यक्ति स्किन का डॉक्टर बन जाए या स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचे तो सफल रहेगा। फिर जो है चंद्र बुध ज्योतिष भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा इंट्यूशन है और बुध एस्ट्रोलॉजी का कारक है, तो व्यक्ति ज्योतिष भी कर सकता है। फिर चंद्र गुरु, चंद्र गुरु वाला व्यक्ति खाने पीने का काम कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा खाना पीना है, गुरु पेट है, तो व्यक्ति होटल में पेट भरने के लिए ही जाता है, तो खाने पीने का काम, फिर शिक्षा का काम, एजुकेशन का काम ये कर सकता है चंद्र गुरु वाला व्यक्ति। फिर चंद्र गुरु वाला फाइनेंस का काम भी कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड कैश है और गुरु धन का कारक ग्रह है। मित्रों इसके बाद हम बात करते हैं चंद्र शुक्र। चंद्र शुक्र होटल होता है, डेयरी प्रोडक्ट, तो व्यक्ति को होटल, डेयरी प्रोडक्ट, चांदी, दूध या चावल इसका कार्य करना चाहिए। अगर चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन 10वें भाव में, 11वें भाव में या दूसरे भाव में हो। अब बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन चंद्र शनि। चंद्र शनि मित्रों होते हैं पेट्रोल, तो व्यक्ति पेट्रोल का काम कर सकता है। चंद्र शनि शराब होते हैं, तो शराब की दुकान का काम कर सकता है। और चंद्र शनि होते हैं डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि चंद्रमा डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, तो दूध दही डेयरी का काम कर सकता है। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ चंद्र राहु। चंद्र राहु वाला व्यक्ति, चंद्रमा क्या है खाना पीना, और राहु जहरीली वस्तु, तो व्यक्ति कीटनाशक पेस्टिसाइड का काम कर सकता है। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। फिर चंद्र राहु शराब होते हैं, तो इसका काम कर सकता है। चंद्र राहु विदेश होते हैं, तो विदेशी वस्तुओं का काम धंधा कर सकता है। अब हम अगले कॉम्बिनेशन की बात करेंगे चंद्र केतु। मित्रों चंद्र केतु जो है, चंद्रमा इंट्यूशन है, केतु एस्ट्रोलॉजी है, तो व्यक्ति ज्योतिष का काम कर सकता है। चंद्रमा यात्रा है, केतु विदेश है, तो विदेश यात्रा से संबंधित काम कर सकता है। फिर चंद्रमा केतु विदेश होते हैं, तो विदेशी वस्तुओं का भी कार्य कर सकता है। फिर चंद्रमा पानी है, नदी है, केतु नाव है, तो नाव से रिलेटेड, चंद्रमा पानी है, केतु जहाज है, तो जहाज से रिलेटेड काम व्यक्ति कर सकता है। इसके बाद अब हम अगले ग्रह की बात करेंगे मंगल ग्रह। मित्रों मंगल जो होता है वो होता है आग, बिजली, जमीन, पुलिस, सेना, मीठी वस्तुएं, औजार, मतलब औजार, और इसके अलावा जो है लाल वस्तुएं, क्योंकि सभी लाल वस्तुएं भी मंगल की होती है। तो और धातुएं, मेटल्स, तो धातुएं जितनी भी होती है मंगल की होती है, तो इससे रिलेटेड कार्यों में उसको सफलता मिलेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन मंगल बुध। अब आप पूछोगे मंगल सूर्य, मंगल चंद्रमा, मंगल, मित्रों हमने सूर्य मंगल किया, चंद्र मंगल किया, इसलिए अब हम डायरेक्ट मंगल बुध पे आ रहे हैं। मंगल बुध वाला व्यक्ति मोबाइल की दुकान, मंगल बुध मोबाइल होते हैं। फिर मंगल बुध दवाई की दुकान, दवाई की दुकान का काम कर सकता है। मंगल बुध होते हैं रिकवरी एजेंट, तो व्यक्ति रिकवरी का काम कर सकता है। जो बैंक में होते हैं रिकवरी एजेंट, जो लोन की वसूली करते हैं, क्योंकि बुध छठे भाव का स्वामी होता है, मंगल 8वें भाव का स्वामी होता है। दोनों स्थान से कर्जा देखा जाता है, मंगल छठे भाव से छोटा कर्जा, 8वें भाव से बड़ा कर्जा, तो मंगल बुध होते हैं रिकवरी एजेंट, दवाई की दुकान और मोबाइल की दुकान। फिर हम अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं मंगल गुरु। अब मंगल और गुरु क्या होते हैं? मंगल गुरु टीचर होते हैं, व्यक्ति शिक्षा का काम कर सकता है, पुलिस का काम कर सकता है, सेना में जा सकता है, और इसके अलावा जो है मंगल से रिलेटेड कोई सा भी काम धंधा कर सकता है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में गुरु को व्यक्ति बोला है, तो गुरु तो हो गया व्यक्ति, तो काम धंधा करे मंगल का। अब इसके बाद हम कॉम्बिनेशन देखते हैं मंगल शुक्र। मंगल शुक्र विवाह के कारक होते हैं, क्योंकि मंगल पति होता है, शुक्र पत्नी होता है,
नाड़ी ज्योतिष में। तो मित्रों व्यक्ति मैरिज ब्यूरो का काम कर सकता है, और मंगल शुक्र वाला जो है सराफे का काम कर सकता है, शादियों में केटरर का काम कर सकता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मंगल शनि। मंगल शनि वाला व्यक्ति मशीन, फैक्ट्री, पुलिस, कृषि, प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर सकता है। मंगल राहु होता है सेना, तो सेना, दवाई की दुकान, मोबाइल की दुकान से रिलेटेड काम कर सकता है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं मंगल केतु। मित्रों मंगल केतु होता है सर्जन, तो व्यक्ति, क्योंकि मंगल केतु ऑपरेशन होता है, तो व्यक्ति डॉक्टर में सर्जन बन सकता है। मंगल केतु होता है मिर्ची, तो व्यक्ति मिर्ची का काम धंधा कर सकता है, मसाले का काम कर सकता है, इस तरह के काम व्यक्ति कर सकता है। फिर मंगल केतु दोनों अग्नि कारक ग्रह हैं, तो अग्नि से रिलेटेड काम धंधा भी कर सकता है। इसके बाद हम अगले ग्रह की बात करेंगे बुध। मित्रों बुध से देखते हैं शिक्षा, जमीन, व्यापार, फिर बैंक, अकाउंट्स, प्रेस, बीमा, कोरियर, पोस्ट ऑफिस, मोबाइल, पुलिस, इससे संबंधित काम धंधा कर सकता है। अब बुध का पहला कॉम्बिनेशन लेंगे बुध प्लस गुरु, तो बुध गुरु टीचर। बुध गुरु वाला ज़िंदगी भर पढ़ाई करता है। अधिकतर जो ज्योतिष लोग होते हैं या जो ज़िंदगी भर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उनकी पत्रिका में बुध गुरु का कॉम्बिनेशन मिलेगा। बुध गुरु वाला पूरी रात भी पढ़ाई कर सकता है, उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाना भी अच्छा लगता है। तो बुध गुरु होता है शिक्षा, फिर बैंक, ज्योतिष, चार्टेड अकाउंटेंट, इससे रिलेटेड काम धंधा कर सकता है, क्योंकि बुध क्या है लिखा पढ़ी है, और गुरु क्या है धन का कारक है, तो इसलिए। फिर बुध प्लस शुक्र, बुध शुक्र होते हैं कंप्यूटर और होते हैं कपड़ा, तो व्यक्ति कंप्यूटर और कपड़े का काम धंधा कर सकता है। बुध शनि वाला दलाली कर सकता है, व्यापार कर सकता है, केमिकल से रिलेटेड काम धंधा कर सकता है। बुध राहु वाला जेलर बन सकता है, विदेश से संबंधित काम कर सकता है, टेली कम्युनिकेशन का काम कर सकता है, कॉल सेंटर पे काम कर सकता है। बुध केतु स्किन डिसीज़ होता है, तो व्यक्ति स्किन स्पेशलिस्ट बन सकता है, चर्म रोग विशेषज्ञ। फिर बुध केतु ज्योतिष भी होता है। बुध केतु राइटर होता है, तो व्यक्ति बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है। मित्रों ये ग्रह 10वें भाव में बैठे या 11वें में बैठे या सेकंड हाउस में बैठे, इस तरह के कॉम्बिनेशन या इन भाव को देखें तो इससे रिलेटेड काम धंधा कर सकता है। अब हम अगले प्लेनेट की बात करते हैं गुरु की। मित्रों गुरु से देखते हैं शिक्षा, फाइनेंस, धार्मिक कार्य, सलाहकार, मंत्री, सरकारी नौकरी का कारक होता है गुरु। फिर पेट का डॉक्टर, क्योंकि पेट जो होते हैं गुरु का होता है। फिर पायलट बन सकता है, जज, हॉस्पिटल से रिलेटेड काम, क्योंकि गुरु 12वीं राशि का स्वामी होता है, मीन राशि का, जिससे हॉस्पिटल देखते हैं। तो गुरु का पहला कॉम्बिनेशन अपन डिस्कस करेंगे गुरु प्लस शुक्र, क्योंकि गुरु बुध डिस्कस कर चुके हैं, गुरु सूर्य, गुरु चंद्र सब डिस्कस कर चुके हैं। गुरु शुक्र होता है ज्वेलर्स, तो व्यक्ति ज्वेलरी का काम, होटल का काम, मैरिज ब्यूरो, क्योंकि गुरु और शुक्र विवाह के कारक होते हैं, तो व्यक्ति मैरिज ब्यूरो का काम कर सकता है। इसके बाद करते हैं हम बात गुरु शनि की। मित्रों गुरु शनि होता है सरकारी नौकरी, क्योंकि गुरु होता है जातक नाड़ी ज्योतिष में, और गुरु सरकारी नौकरी का कारक भी होता है। वैसे सरकारी नौकरी सूर्य से देखते हैं, परंतु गुरु भी उसका कारक होता है, और शनि चूँकि सूर्य का बेटा है, तो इसलिए वो भी कारक होता है। तो गुरु शनि में सरकारी नौकरी, परंतु इतना गारंटेड नहीं, कर सकता है, लग सकती है। सबसे ज़्यादा गारंटेड रहता है सूर्य शनि। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं व्यक्ति टीचर बन सकता है, सलाहकार बन सकता है, और धार्मिक कार्य कर सकता है। गुरु राहु वाला व्यक्ति शिक्षा, बैंक और कर्मकांड से संबंधित काम कर सकता है। क्योंकि मित्रों अब बोलोगे कि राहु कब से कर्मकांड करने लग गया,
मित्रों, जब भी गुरु के साथ राहु बैठेगा तो उसके सामने केतु बैठा रहेगा। तो गुरु केतु की युति कर्म कांड होती है, धार्मिक गतिविधि होती है। तो गुरु केतु जब भी मिलेंगे तो राहु भी मिल जाएगा अपने आप ही, क्योंकि राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं। अब अगली बात करते हैं गुरु केतु। गुरु केतु व्यक्ति पेट का सर्जन बन सकता है, धार्मिक कार्य कर सकता है, और गुरु केतु वाला ज्योतिष भी कर सकता है, क्योंकि गुरु व्यक्ति है, केतु एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है। ऐसा व्यक्ति वकील बन सकता है, सर्जन बन सकता है, पंडित बन सकता है मंदिर का, केमिकल का काम धंधा कर सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ केतु से देखते हैं और गुरु से देखते हैं व्यक्ति। अब मित्रों, हम अगले ग्रह शुक्र की बात करते हैं। शुक्र से देखते हैं चावल, मार्बल, एसी, परफ्यूम, दूध, सफ़ेद वस्तुएं, लग्जरी वस्तुएं, कॉस्मेटिक, स्त्री लेडीज़ वस्तुएं और कार, ये सब शुक्र से देखते हैं। तो शुक्र के काम धंधे इस तरह के हैं। अगर शुक्र बैठे 10वें भाव में, 11वें भाव में या दूसरे भाव में। अब मित्रों, इसमें हम बात करेंगे पहला कॉम्बिनेशन शुक्र प्लस शनि। शुक्र प्लस शनि होता है वाहन, गाड़ियाँ। सभी गाड़ियाँ शुक्र शनि की होती है, क्योंकि मित्रों गाड़ी में मशीन रहती है, मशीन शनि की होती है, और अधिकतर गाड़ियाँ लोहे की रहती है, इसलिए शनि। और गाड़ियाँ हमें कंफर्ट देती है, आराम देती है, इसलिए शुक्र। फिर फिल्में, बॉलीवुड भी शुक्र शनि से देखा जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए गोविंदा की पत्रिका में शुक्र शनि दशम भाव में ही बैठे हैं, तो गोविंदा फिल्म स्टार रहे। अब शुक्र प्लस राहु चेहरे पे लगाने वाले कॉस्मेटिक, फिर चश्मे और कैमरा शुक्र राहु से देखते हैं। और जो गॉगल जो होते हैं वो भी शुक्र राहु होते हैं। और कॉस्मेटिक, क्योंकि राहु क्या है, चेहरा है, और कॉस्मेटिक क्या है, शुक्र है, तो चेहरे पे लगाने वाले कॉस्मेटिक। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र केतु। मित्रों, शुक्र केतु होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शुक्र कंप्यूटर होता है और केतु क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, हिडन रहता है, दिखता नहीं है। तो इस संसार में जो भी हिडन है वो केतु है। जैसे ज्योतिष विद्या भी हिडन है, छुपी हुई है, तो इसलिए केतु की होती है। सॉफ्टवेयर में आपको दिखता नहीं है, जब आप रन करते हैं तब समझ में आता है ये वाला सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर अंदर बना कैसे वो भी आपको नहीं दिखता, इसलिए केतु का होता है। फिर ऐसा व्यक्ति गायनिक डॉक्टर बन सकता है ना। तो ये हुए शुक्र के कॉम्बिनेशन। अब मित्रों, शनि, अगला ग्रह है शनि। शनि से देखते हैं मकान से संबंधित काम, मतलब बिल्डर, कॉलोनाइज़र। फिर राजनीति, लोहा, तेल, उड़द, नमक, कोयला, मशीन, कारखाना, मतलब फैक्ट्री। और हाँ, तो इस तरह के कार्य शनि से देखते हैं। शनि का कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे शनि प्लस राहु, क्योंकि शनि शुक्र तक कर चुके हैं। शनि राहु होता है राजनीति। फिर इसके अलावा राहु होता है ठेकेदारी, सुपरवाइज़र। शनि राहु होता है हॉस्टल इंचार्ज। शनि का काम धंधा है और राहु क्या है, विदेश, तो व्यक्ति विदेशी काम धंधा भी कर सकता है। इस तरह के कार्य शनि राहु वाला व्यक्ति कर सकता है। अब इसके बाद हम अगली बात करते हैं शनि केतु। मित्रों, शनि केतु जो है, शनि पैर होता है, केतु पैर का पंजा होता है। तो ऐसा व्यक्ति पैर में पहनने वाली पायल, बिछिया या टायर का काम कर सकता है। टायर जो होते हैं शनि केतु के होते हैं। वकालत कर सकता है, क्योंकि शनि केतु कानून होते हैं। रबड़ की वस्तुएं कर सकता है, प्लास्टिक की वस्तुएं भी कर सकता है। ये सब शनि केतु से देखा जाता है। तो मित्रों, मैंने इस तरह से आपको सारे कॉम्बिनेशंस बताए, परंतु यहाँ पर मेरी एक सलाह है, एक योग्य ज्योतिष को अपनी पत्रिका दिखाकर, प्रॉपरली सलाह लेकर, प्रॉपरली खुद भी एनालिसिस करके काम धंधा डिसाइड करें। क्योंकि काम धंधे में व्यक्ति की पूंजी लगती है, जीवन भर की पूंजी भी लग जाती है, समय भी लगता है, और पूरा जीवन दांव पे भी लगता है। तो हम केवल निर्णय लेने में मदद करेंगे, परंतु निर्णय आपको स्वयं लेना है, अपने सलाहकार और अपने विवेक की मदद से। आपका जो भी ज्योतिष सलाहकार है उसकी मदद ले सकते हैं, या आपको खुद को ज्योतिष आता है तो आप खुद निर्णय ले सकते हैं। मित्रों, मेरे मन की इच्छा थी कि कोविड काल में पूरी दुनिया काम धंधे से बहुत परेशान है, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए ही ये मैंने वीडियो बनाया।
दूसरे लोगों को भी आप मदद करें। इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी काम धंधे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।